ओम शांति 31/12/2025। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ द होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। प्रश्न है, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियां क्या होंगी? वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे, किसी भी प्रकार की तमन्ना नहीं रखेंगे। गीत है, जले न क्यों परवाना। प्रश्न पूछा है या बताया है? प्रश्न पूछा है कि क्यों नहीं जलता परवाना। कौन है शमा? क्या दिखा रहा है वो? हुस्न के जलवे मना। कितनी महिमा की जन्म जन्मांतर उस शिव की तुमने भक्ति मार्ग में की ना, भगवान की महिमा। क्या मुरलियों में बाबा कहते हैं वो क्या है? शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सब कुछ है। जब वो हुस्न के जलवे दिखाए तो फिर परवाना क्यों नहीं जलता? फिर जलने के बाद क्या होना है उसके साथ, बताया ना गीत में। उसको उसी के हुस्न के सांचे में ढल जाना है। तो जब उसके ऊपर फिदा हो गया तो जल गया, जल गया माना समाप्त। लेकिन क्या बोला? उसको भी क्या मिलने वाला है? कैसा रूप मिलने वाला है? उसी के सांचे में ढल जाने वाला है। तो इसीलिए पूछा कि क्यों नहीं परवाना जल जाता। अगर इतनी सुंदर क्षमा है, इतना कितना हुस्न, कैसे किसको दिखाई देगा? वो सागर है ज्ञान का, सारी दुनिया जानती है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। तो हम क्यों जले? हम कैसे वो परवाने बन गए कि फिदा हो गए उसके ऊपर? तो सबको ही है ना। वो इतना सुंदर अपना हुस्न दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? जानकारी तो सबको दे दी, मैं ये हूँ। किसी के बारे में आपने बहुत सुना हो कि ये फलाना बहुत अच्छा है, जब तक आपने उसको अनुभव नहीं किया, कभी इन आंखों से देखा ही नहीं, तो आपको लगेगा ऐसा, हाँ होगा कोई, हमें क्या। तो जितना जितना आत्मा बनते जा रहे हैं, बाप के नजदीक जा रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? वो कैसा रूपवान होगा। तो बाबा भी तुम्हें मुरलियों में क्या करते हैं? जैसी जैसी तुम्हारी यात्रा, उसके अनुरूप तुम्हें पॉइंट्स भी कैसे देते हैं। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या कर्तव्य करता हूँ, है ना, तुम्हें बताते हैं नहीं बताते? तो वो क्षमा किसको अपने हुस्न के जलवे दिखा रही है? गीत है ना एक और दूसरा, बाबा बताते हैं, तेरा जलवा जिसने देखा वो क्या हो गया? तेरा हो गया। और देखते ही देखते सवेरा हो गया। इस गीत में भी तो आया, धीरे धीरे क्या, जलते जलते आहिस्ते आहिस्ते, मरते मरते धीरे धीरे, जैसे जलते जाना है उस क्षमा के ऊपर। तो कहा, जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे। वे तो हैं ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते, उन्हों को समझाना पड़ता है कि तुम रावण राज्य में हो। खुद समझते नहीं है। जब तक आप पुरानी दुनिया में थे, ज्ञान नहीं लिया था, बेसिक भी नहीं लिया था, तो आपको कभी ऐसा लगा कि हम रावण राज्य में हैं? लगा कभी? लौकिक जीवन था जब, क्या लगता था? हाँ बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा ही था। या ऐसा लगता था हम फंस गए, भगवान हमें उठाओ, ऐसा चिल्लाते थे? उम्मीद तो नहीं है। जब पता कब चलता है, अरे हम तो रावण राज्य में थे, जब राम राज्य का नॉलेज हो, जब कंट्रास्ट करने के लिए कुछ हो भी तो। ऐसे कैसे जान जाएंगे कि रावण राज्य में है? तो जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते, उन्हों को समझाना पड़ता है कि तुम रावण राज्य में हो, खुद समझते नहीं है। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते।
नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है, बिगर चिट्ठी या बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। यह भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार नाम आदि लिख पूछना होता है, इनको भेज देवे। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे, वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहां तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली हैं, यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ द होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना, यह इंद्र सभा है। 9 रत्न अंगूठी में भी पहनते हैं। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना माणिक भी होता है। यह सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है ना। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं। अंगूठी में रत्न जब डालते हैं तो उनमें कोई पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। बने कैसे रत्न? ये रत्नों की अंगूठी क्यों बनाते हैं? क्या करते हैं उससे? हाँ, जो ग्रहाचारी हो जाती है मनुष्यों के ऊपर, वो समझते हैं ये रत्नों को हम धारण करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर से ये ग्रहाचारी हट जाएगी। तो पहले उनमें भी कोई 10,000 रुपए कीमत है किसी की और किसी की 10-20 रुपया, तो भी उन रत्नों को उस अंगूठी में लगाते हैं। सोचो, जिनके धारण करने से उनकी ग्रहाचारी जा रही है, और उनमें भी बाबा ने पुखराज को क्या बताया, एकदम कनिष्ठ, उनकी भी कितनी वैल्यू है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं, कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते हैं। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। यह माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ से गिरा देती है। ऐसा होता है, कोई कितना पावरफुल होगा, वैसे थप्पड़ किसी को मारो जनरली ऐसे ही तो कोई गिर जाता है, लेकिन माया की युक्ति है, वो पहले क्या करती है, पहले देह अभिमान में लाती है, फिर तो ये गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि इतनी मुश्किल से कहाँ चढ़ा था, कुछ कुछ सेकंड वहां टिक रहा था, फिर इसने यात्रा की, और अगर देह अभिमान में आ गया और कोई भूल हो गई तो क्या होगा, उमंग उत्साह कम हो जाएगा, और फिर माया का थप्पड़ पड़ गया तो एकदम गिर जाएगा। समझते हैं हम कभी नहीं गिरेंगे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। ये तो निश्चय बुद्धि भी नहीं बनने दे रहे, कोई समझे कि हमें माया नहीं गिरा सकती, तो ये तो अच्छी बात है ना। क्या क्या अच्छी बात है?
अरे, कि हम नहीं गिरेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे दृढ़ता धारण करने वालों को भी क्या गिरा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है, सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना न सके। यह है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी, परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है। बोला भी क्या है, तुम्हारी बेड़ी जो सच की बेड़ी है, इसको तूफान भी ज्यादा लगते हैं, उन बेड़ियों को इतने तूफान नहीं लगते। तो कहा भक्ति और ज्ञान की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी। लास्ट में क्या होगा, ज्ञान की विजय होगी, और बीच में कभी कभी भक्ति की भी विजय होगी। भक्ति की तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं, ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं। यह तो सब कहानियां बैठ बनाई हैं, गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा, थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। अगर वैसे तो बोला आना ही क्या है, परमिशन नहीं है, लेकिन अगर आ गए खुदा न खास्ता तो भी क्या होगा, थर्ड क्लास होंगे तो बैठ नहीं सकेंगे, स्थिरियम नहीं हो सकेंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। यह हॉल होलीएस्ट ऑफ होली है। पोप को होली कहते हैं। यह तो बाप है होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं इन सभी का मुझे कल्याण करना है। यह सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं। इनकी बात की, पोप को होली कहते हैं, बाप को होलीएस्ट ऑफ दी होली कहते हैं, और क्या कहा फिर, इन सभी का मुझे कल्याण करना है। क्रिश्चियन ज्यादा करके क्या कहते हैं, होली शब्द यूज करते हैं ना। तो बाबा ने क्या किया, होलीएस्ट ऑफ होली है बाप, और इन सब का भी कल्याण करना है। फिर आगे बोल दिया यह सब विनाश हो जाने वाले हैं। ये कल्याण हो गया किसका, पोप आदि जो भी हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं, भल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते हैं न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। चलो गूंगे हैं, ज्ञान सुना, दूसरों को नहीं सुना सकते, कोई बात नहीं, लेकिन बहरे मतलब जो सुना उसमें उनको कोई भी समझ बुद्धि में गई ही नहीं, तो क्या कहें, जैसे सुना ना सुना। बाप कहते हैं हियर नो इविल, करते क्या है, बाप तो कहते हैं कि खराब बातें हैं उनको मत सुनो, और यहाँ क्या बताया, बाबा जो सुनाते हैं उसी को क्या करते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल दिया। और बाबा डायरेक्शन क्या देते हैं, हियर नो इविल। तो जो इविल बातें होती हैं उनको तो बड़े अच्छे से सुनते हैं, लेकिन जो बाप सुनाते हैं वो धारण नहीं हुआ तो क्या कहेंगे। वह तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। चेहरा बंदर का किसका दिखाया है, हनुमान का, नारद का तो नहीं दिखाया, लेकिन नारद को भी क्या कराया, साक्षात्कार कराया कि तुम भी अपने को देखो। बाप कहते हैं कल्प कल्प यह होता है, सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं। यह पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वह समझते हैं कल्प पहले भी हमने यह राज्य किया था। बाप कहते हैं बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंचे स्टूडेंट हो,
भगवान बाप पढ़ाते हैं। वह डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे, आत्मा को देखो। जितनी दृष्टि तुम्हारी, दृष्टि से क्या होता है? सृष्टि। तो हम तो समझते हैं बाप की दृष्टि से हमारी सृष्टि सुधरती है। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम्हारी दृष्टि जितनी ऊंची होगी, जितनी ऊंच दृष्टि से देखेंगे तो तुम्हारी सृष्टि कैसी बनेगी। संकल्प जितने ऊंचे होंगे, दृष्टि जितनी ऊंची होगी बाप के प्रति, तो तुम्हारी सृष्टि भी उतनी ऊंची। आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो। तुम तमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनो। अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करने से देह का भान छूट जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी है। वो तो हो गए देह अभिमानी, और तुमको क्या छुड़ाना है? आत्मा समझते समझते देह का जो भान है, जो देह के होने की महसूसता होती है, इससे दूर जाना है। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। खाती पीती सब कुछ आत्मा करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। पहली पहली आत्मा की स्टेज क्या हो गई कि जो भी कर्म करती है, चाहे खाती पीती भी है, अभी अभोक्ता बनी नहीं है, लेकिन किस स्टेज में है? उसको ये भान है कि मैं आत्मा इस शरीर को क्या कर रही हूँ, इस शरीर में बैठकर ग्रहण कर रही हूँ। तो आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है। अभी ये आत्मा बनी है। जब आत्मा सो क्या बनेगी? बाप समान बनेगी तो क्या होगी? अभोक्ता। वह है निराकार। यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। वह खाता पीता कुछ नहीं। कौन? वह बाप के लिए बताया ना। बाप तो अभोक्ता है। वह क्या करता है? खाता पीता कुछ नहीं। वो तो इसकी फिर वो लोग कॉपी बैठ करते हैं। कॉपी करने वाले भी साधारण तो नहीं हुए। इतना ऊंचते ऊंच बाप जो सदा ही क्या है? अभोक्ता है, उसकी कॉपी भी कर लेना, उसके समान भी वैसा आचरण कर पाना, भले अल्पकाल के लिए हो। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। अगर तामसी बुद्धि बन गए, अगर उसके पीछे कोई स्वार्थ है कि ऐसी कोई सिद्धि हो, बहुत फॉलोवर्स हो, तो फिर क्या कहेंगे? कितना मनुष्यों को बैठ पीछे ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है। कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते हैं मैं ही कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूं और साक्षी हो देखता हूं। पहले आए तो क्या किया तुमको? पहले तो सुनाया था, पहले पढ़ाया तो नहीं था। पहले क्या करते थे? शुरुआत कैसे हुई है? फाउंडेशन भक्ति ही कहेंगे कि शुरुआत में तो बहुत बेसिक नॉलेज था। जो पुरानी पुरानी है दादियां, वो भी सुनाती हैं कि हमको तो पहले ये भी हम प्रैक्टिस बहुत नहीं पता था कि आत्मिक स्थिति क्या होती है। बस हम तो ऐसे बोलते थे कि मैं आत्मा हूँ, जैसे मंत्र जाप होता है। तो कहा कल्प कल्प आकर पढ़ाता हूँ। तो इससे पहले जो कल्प घूमा, उसमें क्या किया बाबा ने? पहले तो जब ज्ञान आया तो तुमको अच्छे से पढ़ाई, फिर अगले कल्प में क्या कराया? अगली शूटिंग कौन सी बताई थी बाबा ने? अब कौन सी शूटिंग होगी? प्रैक्टिकल शूटिंग। और फिर बाप क्या करता है? पढ़ा लिया तो तुमको साक्षी होकर देखता हूं, क्योंकि अब तुम कहाँ आ गए? यात्रा पर आ गए, याद की यात्रा पर। तो अब वो तुमको देखेगा कि इतनी जो तुमको पढ़ाई तो तुम माया से किस तरह से युद्ध करते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष शेष है। तो घोर अंधियारे में है ना। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती हैं, इसीलिए पेट भरा रहता है। कैसे कोई अभोक्ता बनना है क्या हो? क्या बताया? पेट भरा क्यों रहता है? क्योंकि सब कुछ है, कुछ भी प्राप्त करने को अब शेष नहीं रहा, क्योंकि इच्छा ही कोई रही नहीं। और जो इंटरनल चाहिए, जो हमें यात्रा करने के लिए साधन चाहिए,
जिस तरह का मन बुद्धि हमें चाहिए वो हमारे पास है, तो क्या कहेंगे? पेट, बुद्धि रूपी पेट कैसा रहेगा? भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं उनका थोड़े ही पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। खुराक से क्या मिलती है? पुरानी दुनिया में, आज की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में भी खुशियां मनाते हैं तो पहले पहले क्या होता है? खुराक क्या मिलेगी? उसी के आधार से क्या बढ़ती है? खुशी बढ़ जाती है। क्यों? बाबा तो कह रहे हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो अगर आप खुश हो बहुत, कोई बड़ा उत्सव आ गया, तो उस समय खुराक की जरूरत है फिर? तो वो उत्सव कैसा है? वो खुशी कैसी है? विनाशी। और उसके लिए जो खुराक है वो भी कैसी है? विनाशी। तो विनाशी चीज से अगर सुख लिया भी तो वो अविनाशी तो नहीं होगा। खुशी जितनी बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा? खुराक आपकी। बाप ने अपना एग्जाम्पल क्यों दिया? पेट जैसे कि भरा रहता है, साक्षी है, कोई तमन्ना नहीं, भ्रुकुटी में आत्मा क्या है? विराजमान है। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वाले को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला ना सके। बाप कहते हैं आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते हैं। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। ये पढ़ाई बाबा किसको पढ़ा रहे हैं कि तुम तो आपस में क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। तो बाबा के बच्चे लखपति करोड़पति किस सेंस में होते हैं? लाखों उनके फॉलोवर्स हो गए हो, मान लो इतना उनके पास ज्ञान धन है, बहुतों को प्रभावित कर लिया, लेकिन उनके पास भी स्वयं स्थिति की प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या होगा? माया इस रूप से चलायमान करती है। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। लाइन रह गई। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास करती है, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते हैं बाबा हमने धक्का खाया। जिनकी बुद्धि में ज्ञान है ही नहीं, एकदम गरीब है, ना कोई ज्ञान है, ना योग है, ना धारणाएं है, उनको तो माया ने खलास कर ही दिया। और जो लखपति करोड़पति उसी नशे में है। हम तो हैं ही कहाँ? स्वयं स्थिति में है। हमारी स्थिति बनी तब तो इतने फॉलोवर्स हैं। अब थोड़ी ना पुरुषार्थ करना है, मुरली भी नहीं सुनते, बाबा ने कहा। फिर कहते हैं बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को बाण मारे हैं ना। पीछे जिनकी बात हुई है कौन है? इतने पुराने पुराने। और माया ने हार खा ली तो इनको बाण कौन मारे? छोटी छोटी कन्याएं। गीता में थोड़ा बहुत है इस ये जो बाण मारने वाला जिक्र है, कहीं पर थोड़ा सा अंश है उसका। यह तो है ही भगवानुवाच। अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते हैं। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते, कैसी स्पीड हो जाती। क्या होता है? डंडा चलाते हैं तो भूत भाग जाते हैं ना। तो कौन से भूत हैं जिनसे बाबा हमें सालों से बचाना चाहते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि अगर कृष्ण ने गीता सुनाई तो ऐसा क्यों कह देते हैं? कोटन में कोई ऐसे कहते हैं ना। तो अगर श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते, मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते हैं। श्री कृष्ण तो वो विरला हो गया जिसने क्या किया? मैं जो हूं जैसा हूं उसको जान लिया। श्री कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। श्री कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में। यह नहीं जानते कि श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। और जो सतो प्रधान शरीर है वो कहाँ मिलता है? जब पहले आत्मा सतो प्रधान, उसके बाद 4 आयामों से गुजरते हुए सतयुगी स्टेज में शरीर सतो प्रधान होता है। श्री कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता है। मनुष्य यह थोड़े ही समझते हैं कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं।
बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। सोचो, बैठे हैं मधुबन में, मुरली कहाँ चला रहे हैं? मधुबन में, और बोल क्या रहे हैं? बाबा की बुद्धि कहाँ चली जाती है? चारों ओर जितने भी सेंटर हैं, चैतन्य जो भी हैं, सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। बाबा जो ज्ञान देते हैं उनको ये अनुभव होता है। कोई आपके सामने डांस करे तो आलस आएगा? झुटका खाओगे कभी? तो इसका मतलब ज्ञान डांस नहीं हो रही ना, क्या हो रही है? कथा हो रही है। कथा में तो फिर भी आलस वालस थोड़ा बहुत चल जाता है ना। लेकिन उन बच्चों के सामने क्या बोला? जैसे उनका अंदर उमंग उत्साह बढ़ता जा रहा है ज्ञान की एक एक पॉइंट से, तो क्या कहेंगे? शिव बाबा जैसे कि ज्ञान डांस कर रहे हैं। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है। किस हिसाब से मुरली सुनते हैं? अंतर क्या है कि रोज 1 घंटा कथा सुननी है, ऐसे मुरली नहीं सुनते। आज बाबा मेरे लिए लेटर में क्या लिखेंगे, उस दृष्टि से। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसे ही उसके साथ क्या होता है, वैसे ही उसको अनुभव भी होता है। कहा मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं, कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा आता है, और अत्याचार होते हैं तो क्या है? ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, इसका मतलब। ऐसा क्यों? कल्प कल्प सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती और भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाएगा। विकार में भी ना जाए, शास्त्र आदि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं, और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो रह नहीं सकते तो जंगल में चले जाते हैं, स्त्रियां कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए वह समझते हैं नर्क का द्वार है। बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करती हो, इनसे पहले नर्क का द्वार थी। अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नर्क का द्वार। यह समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। भल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठे हो, परंतु अब तो समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहना है। उन्हों को तकलीफ होती है, यहाँ वालों के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते हैं कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही यह बनी है। माना ये जो बंधन आया है, ये जो सहन करना पड़ता है, बाबा ने कहा सहन किसको करना पड़ता है? जो अबला है। अगर बल धारण कर ले, योग बल धारण कर ले, तो अपने हिसाब किताब कैसे चुकतू कर ले? योग बल से। तो ये आत्मा ही यह बनी है, माना ये किसी ने थोप नहीं दिया है। जो भी कुछ सामने आ रहा है आत्मा ही बनी है, आत्मा ही जन्म जन्मांतर भिन्न भिन्न ड्रेस पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है। अपनी अपनी चॉइस होती है। स्थूल ड्रेस भी पहनते हैं तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। किसी को विदेशी कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी को स्वदेशी अच्छे लगते हैं, किसी को एकदम मूल भारतवासी वो परिधान अच्छा लगता है। तो ये तो हो गई शरीर की बात। अब ये जो शरीर के वस्त्रों की बात। अब शरीर रूपी वस्त्र भी किस कुल में, किस देश में, कहाँ जाकर आपको मिलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आत्मा के संस्कारों के ऊपर। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर देते हैं।
परमात्मा बिगर तो यह बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वह तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते हैं आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते हैं, यह मत समझो हम फलाना हूं, यह फलाना है। क्या क्या समझते हैं अपने को? हम फलाना हूं, यह फलाना है, मतलब हाँ, कुछ किसी भी हिसाब से आपस में कंपटीशन होना, अपनी किसी विशेषता का अहंकार के आधार से खुद को कोई सर्टिफिकेट दे दिया, कोई भी विशेषता हो, सेवा की हो, ज्ञान की हो, किसी भी तरह की हो, तो वह ऐसा है, हम ऐसे हैं। नहीं, सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है, देखना भी आत्मा को है। सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देता है उसे धारण करना है। कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी, आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए, कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान ना हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान है, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय माया जीत भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे अब माया का वार नहीं होना चाहिए। बाबा ने तो क्या बोला, जितना आप आगे बढ़ेंगे, पहलवान बनेंगे, तो माया भी उतना ही रुस्तम बनेगी। यहाँ क्या बोला, क्या बोला, किसी ने भी नहीं सुना? आप लोगों को कान बंद है सबके? क्या बोला? अरे नहीं होना चाहिए। जो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी निशानी क्या है कि जो पहले हमारे स्वभाव संस्कार रिपीट होते थे, जो कमजोरियों से पहले हम परेशान थे, अब वो हमें उस रूप में नहीं आनी चाहिए कि हमको लगे कि मतलब क्या हुआ, इतना हमने पुरुषार्थ किया और वहीं के वहीं। सालों पहले भी हम देखें कि ये कमजोरी थी और आज भी उसको देखें तो कैसा लगेगा? माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। अंश रूप में आए भी और आपको क्या तुरंत एहसास हो जाए कि यह माया क्या करने वाली है, मुझे पकड़ पकड़ के नीचे गिराने वाली, और आपको एहसास हुआ और कहाँ उड़े आप डिटैच हो गए उससे। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। नमस्कार क्यों करेगी? सारी जिंदगी उसने आपको क्या किया है, उठा उठा के पटका है, और ऐसा कोई आपको नमस्कार करेगा? कोई दुश्मन ही ऐसा कर सकता है? दुश्मन नहीं है। क्या है आपका? जन्म जन्मांतर आपने दोस्ती की है, और अब आप एकदम से मुंह मोड़ के चल दिए तो वो क्या करता है? आपको अपनी तरफ खींचता है। तो क्या करे वो आपको? माया। नमस्कार कब करेगी? नमस्कार क्यों किया जाता है कि भाई मैं तो हूं ही सर्वशक्तिमान, लेकिन आपने भी क्या किया, मेरे को हार खिला के सर्टिफिकेट ले लिया। अब सर्वशक्तिमान माया आपको क्या कर रही है? नमस्कार। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो, ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। ढीठ होकर और साक्षी होकर कितनी अंतर है? हाँ, ये तो होता ही रहता है, हमें क्या करना। और साक्षी होकर देखना मना मेरी स्वयं स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, अपने आप को उस खेल में खड़ा करना कि अब ये खेल है, कि इसमें इधर से भी होता है ना, गेम खेलते हैं तो इधर से अटैक, इधर से अटैक, बच के निकलना होता है कि कैसे हम आगे बढ़े इससे। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर उससे डरेंगे या घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व माया जीत बन जाते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ खेल को देखना है। एक तो होते हैं खेल देखने वाले और एक होते हैं मैदान में खिलाड़ी जो खेलते हैं। तो सिर्फ खेल देखना है या उसमें पार्टिसिपेट करके जीत भी हासिल करनी है, या जो जीत जाए उनके लिए हम तालियां बजाएंगे बाहर बैठ के?
ऐसा। फिर हम बाद में खेलेंगे, जब कोई नहीं देखेगा तब हम भी थोड़ा देखेंगे कि हम हार तो नहीं जाते माया से, ऐसा। खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय माया जीत बन जाते हैं। स्लोगन है, ऐसे स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी ना आ सके। अव्यक्त इशारे हैं, कर्मातीत अर्थात कर्म के अधीन नहीं, कर्मों के परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ, जो गायन है, करते हुए अकर्ता, संपर्क संबंध में रहते हुए कर्मातीत। क्या ऐसी स्टेज रहती है? कोई भी लगाव ना हो और सर्विस भी लगाव से ना हो, लेकिन निमित भाव से हो। सर्विस लगाव से होगी तो क्या होगा? हाँ, जब वो सर्विस छूटेगी तो क्या होगा? दूसरी सेवा मिल गई, जिस सर्विस से लगाव था वो छूट गई, जिनसे संस्कार मिलते थे वो सर्विस तो बहुत अच्छी थी, अब इनसे तो मिलते ही नहीं, अब क्या करेंगे? तो इसका मतलब सर्विस को कैसा किया? निमित भाव से नहीं किया। इससे सहज ही कर्मातीत बन जाएंगे। अगर ये छोटी छोटी जगहों पर अपनी चेकिंग करते चलें तो क्या बनेंगे? सहज ही कर्मातीत। किसी को पूछना है या फिर पॉइंट्स पढ़ें? ठीक है, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, ब्लूटूथ में है, ठीक ठीक ठीक। 15/2/2025 साकार मुरली पॉइंट है। योग में बैठ बाप की याद के बदले कोई की देह तरफ ख्याल जाता है तो समझना चाहिए यह माया का वार हो रहा है। मैं पाप कर रहा हूं, कितना कड़ा पॉइंट है। क्या बोला? क्या हो रहा है? हाँ बताओ, आप बताओ। योग में बैठे हैं, योग माना कनेक्शन, और योग में बैठे क्या हुआ? बुद्धि कहाँ गई? कोई की भी देह की तरफ बुद्धि गई, सिर्फ ख्याल आया तो समझना चाहिए माया का वार हो रहा है। ये तो चलो बाहर ही हो गया, माया का। मैं पाप कर रहा हूँ, माया का वार हो रहा है ना, अभी तो आपने कहा। फिर एकदम से मेरे ऊपर डाल दिया कि मैं पाप कर रहा हूँ। वास्तव में माया है क्या? माया तो क्या है? एक दर्पण है ना। आपको क्या दिखाता है कि देखो अभी तुमने मेरे को जीता नहीं है, अभी योग युक्त नहीं है, तो ये क्या हो रहा है? पाप बन रहा है। इसमें तो बुद्धि बड़ी शुद्ध होनी चाहिए। किस बात में? एक तो बोल रहे हैं मैं पाप कर रहा हूँ, समझ नहीं आया ना कुछ। एक तो हम पापी, हाँ, बुद्धि इधर उधर चली गई। फिर इसमें बुद्धि कैसी चाहिए? शुद्ध बुद्धि चाहिए। क्या देखने के लिए? कि ये माया कैसे सूक्ष्म रूप में वार कर रही है, और ये जो संकल्प में ये है, अब योग के समय जिस भी तरह का माया का रूप है तो उसको एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? चलते फिरते ऐसे ही देह भान में है, थोड़ा बहुत आता रहा। अब एक तरफ योग भी चल रहा है और वो चीज भी, और आपका उसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि इसको कैसे मुझे हटाना है, तो क्या होगा? वो चीज परिपक्व होती जाएगी ना। याद भी करते जा रहे हो और किसी के कुछ पर चिंतन है, आप हटा भी नहीं पा रहे, थोड़ा थोड़ा चलने दे रहे हो, तो क्या हो रही है वो? उसको एनर्जी मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं तो आप कोई भी संकल्प लेके याद करते हो तो कायदा क्या है? भक्ति वाले भक्ति करते हैं कि हमारा फलाना काम हो जाए, खूब भक्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वो उनका काम सिद्ध होता है ना, कोई कारण से ही करते हैं। तो बाबा अटेंशन दिला रहे हैं, इसमें बड़ी शुद्ध बुद्धि चाहिए। हंसी मजाक से भी बहुत नुकसान होता है, इसीलिए तुम्हारे मुख से सदैव शुद्ध वचन निकलने चाहिए। किसी के साथ ज्यादा अपनापन हो जाता है तो क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। बोलचाल कैसे हो जाते हैं? हल्के रूप में कोई भी बोल निकल जाते हैं। बाबा ने तो क्या बोल दिया, कितना कठिन। कोई को पागल कहना ये भी क्या है? हाँ, ये भी अवगुण है, किसी को ऐसा कह देना। कुवचन नहीं, हंसी मजाक आदि भी नहीं। ऐसे नहीं कि हमने तो हंसी की, वह भी नुकसानकारक हो जाती है। कब कब नुकसानकारक? जब सामने वाले को उससे दुख हुआ। हंसी भी ऐसी नहीं करनी चाहिए जिसमें विकारों की वायु हो। ये कैसी हंसी होती है? अनुभव है इसका? कभी कभी किसी को कोई टॉन्ट कसना होता है तो भी हंसी हंसी में वो बात अपने मन की भड़ास निकाल देते हैं ना। वो अनुभव खुद को होता है कि हमने मजाक नहीं किया, लेकिन मजाक के वे में हमने क्या कर दिया, उसको नहीं अनुभव कि ऐसा भी होता है। विकारों की वायु मतलब क्या? वायु क्या होती है?
वाइब्रेशन उसके पीछे आपका ये है कि इसको ये रियलाइज कराना है, लेकिन बाबा ने कहा है क्रोध भी नहीं करना, तो कैसे बोलूं? तो ही करके बोल दिया, हंसी में बोल दिया। फिर बाद मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था, मैंने तो मजाक में बोला, सामने वाले की हालत खराब हो गई, लेकिन मैंने तो क्या किया, हंसी की। बहुत खबरदार रहना है, अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। अगर बहुत बुद्धिमान हो तो क्या होना चाहिए, अंतर्मुख हो बुद्धि चलानी चाहिए। अपने आपको सुधारने के लिए अंतर्मुख हो, अपनी जांच करो। अगर मुख से कोई कुवचन निकले या कुदृष्टि जाए तो अपने को फटकारना चाहिए। ये तो कर लेते होगे, नहीं? ऐसा कोई है जो ये भी नहीं करता? नहीं करते ऐसा, अपने आप को फटकार नहीं लगाते कि ऐसा क्यों किया, आगे से नहीं करना, कुछ नहीं करते। अरे हमारे मुख से कुवचन क्यों निकले, हमारी कुदृष्टि क्यों गई, अपने को चमाट भी मारनी चाहिए। एक काम और करना है, क्या है? साइलेंस होम में कैसी टकाटक सुनाई देती रहेगी, नहीं? क्योंकि इतने सारे लोग सब अपने को चमाटे मारे कि ये दृष्टि चली गई, ये हो गया। घड़ी घड़ी सावधान करना चाहिए, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। मुख से कटु वचन ना निकले। बाप को तो सब प्रकार की शिक्षाएं देनी होती हैं। लो आ गया, किसको पागल कहना, यह भी कुवचन है। 17-2-25 बाप कहते हैं, मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु गुप्त। आपके घर कोई गेस्ट आ जाए और वो दिखे ही ना आपको, तो कैसे खातिरी करोगे? वो आपको देख रहा है लेकिन आप नहीं देख पा रहे कि गेस्ट तो क्या हो गया, आ गया। कितने साल पहले क्लासेस होती थी ना, क्या कहते थे कि वो मेहमान को तुम रिसीव करो, कोई बहुत बड़ा मेहमान आता है तो कितनी तैयारियां करते हैं। अब बाबा क्या कह रहे हैं, मैं हूं बड़े ते बड़ा गेस्ट, लेकिन हूं कैसा, गुप्त। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी फिर भूल जाते हो। उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। बाबा का रिगार्ड रखना मना क्या करना, आरती उतारना उनकी, क्या करना, याद करना और उसकी पढ़ाई को जीवन में धारण करना। बाप हमसे कुछ चाहता है तभी तो वो हमारे पीछे इतना माथा मारता है ना, सालों से माथा मार रहा है। आत्मा भी निराकार, परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं। बताओ, फोटो ही कैंसिल हो गई। पहले तो कहते थे क्या कि इस ब्रह्मा की फोटो नहीं रखनी तुम्हें। जब आत्मा भी निराकार बन गई और परमात्मा निराकार है ही ऑलरेडी, और आत्मा जितना जितना उसके समान बन रही है, फिर फोटो आदि की बात रहेगी कि साकार में हो, दिखे? फोटो की ही बात नहीं, अपनी फोटो को ही भूल गए। अगला है, कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। क्या बताया, ये था वो वंडरफुल पॉइंट। पहले तो आता था शरीर थक जाता है तो आत्मा भी कहाँ चली जाती है, शरीर लेट जाता है तो आत्मा भी सो जाती है, चली जाती है आराम में। यहाँ क्या बोला, आत्मा थक जाती है तो सोना होता है। पहले कौन थका? हाँ, आत्मा अगर ना थके, उमंग उत्साह में ही बनी है, रात हो गई तो भी उसको लग रहा है बस मेरी तो किरणें फैल रही हैं, तो नींद आएगी उसको? कोई टेंशन होता है तब भी नींद नहीं आती, बहुत खुशी होती है, कभी ऐसा हुआ है कि बहुत कोई ऐसी खुशी मिल गई, नींद ही नहीं आ रही? हुआ ना ऐसा? तो कहा आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। हमारे लिए ऐसा है कि आत्मा पहले ये स्वीकार करती है कि बस अब मैं इससे ज्यादा पुरुषार्थ नहीं कर सकती, अब तो मुझे शरीर में जाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया ऊपर नीचे सीढ़ी उतरना चढ़ना। तो आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है, आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। इसका मतलब आत्मा थकती है पहले या शरीर थकता है? जो उस दिन हमने बात की थी सेवा के बारे में, तो पहले कौन थक जाती है? आत्मा थक जाती है चिंतन करते करते, और उसके बाद फिर शरीर को भी थकान महसूस होती है। थकती आत्मा है, लास्ट में ये लिखती है। अगला है, पूरे 5000 वर्ष बाद फिर मुझे आना पड़ता है, मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसको भी न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की। कितने बड़े बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, सोचो। शुरू से लेके नीचे तक पूरा बता दिया। पूरे 5000 वर्ष माना कब देता हूं अपना परिचय? मुझे आना पड़ता है, कब से?
5000 वर्ष माना पूरा कल्प हो गया ना। पहले पहले पहचान के लिए क्या बताया था, शिव जयंती कब होगी? पहले पहले 18 की बात आई थी तो 2004 में तो क्या दिया था, मन बुद्धि में सौगात दी थी। फिर कहा था एक की मन बुद्धि में भी क्या हो जाए, शिव जयंती। तो शिव का जन्म अर्थात मैं जो हूँ जैसा हूँ, एक ने भी जाना तो परिचय दिया ना अपना। कितने समय के बाद, पूरा कल्प बीत गया, लेकिन वो शूटिंग पीरियड भी तो पहले पहले उन्हीं आत्माओं की बुद्धि में बैठा होगा जिनको बोला आना जाना करते हो। आना जाना करने के भी पूरा कल्प हो गया 14 वर्ष में। उसके बाद क्या मिला तुमको, परिचय। और तुम्हारी यात्रा फिर कहाँ अभी बीच में हुई थी डिस्कशन, कहाँ आकर बीच में आता हूँ, क्या था पॉइंट वो, पुराने का अंत, दिन शुरू होता है रात पूरी होती है। तो इसका मतलब ये रिपीट तो होगा ना, ये जो 14 वर्ष का टाइम है ये हूबहू क्या होता है, रिपीट होता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूं और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं, किसको भी। न मेरी पहचान है, न ब्रह्मा विष्णु शंकर की, न लक्ष्मी नारायण की, न राम सीता की पहचान है। ब्रह्मा विष्णु शंकर हो गए सूक्ष्म वतनवासी, और लक्ष्मी नारायण राम सीता वो कहाँ हो गए, प्रैक्टिकल स्टेज पर। ऊंच से ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है। बाप कहते हैं, अगला है, मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो कि वह याद स्थायी ठहरती नहीं है। जब याद ठहरने लगेगी तो पहचान भी कैसी हो जाएगी, निश्चय भी कैसा हो जाएगा, परिपक्व। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है, वह हमारा बाप है। उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस तन का आधार लेता हूं, मेरा नाम शिव है। मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं, जैसा जैसा कर्तव्य किया उस आधार से तुम्हारे नाम बदलते हैं, लेकिन मैं क्या हूं, सदा ही कल्याणकारी, शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। कौन सा नाम, पहले तो क्या बताया, पहले तो होती है तुम्हारी इंगेजमेंट, फिर उसके बाद पहले पहले, सॉरी इंगेजमेंट पहले नहीं होती, हाँ बोल दिया, एग्रीमेंट, उसके बाद एंगेजमेंट, और उसके बाद एंगेजमेंट के बाद क्या होता है, शादी। माना अब क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई सजनी। तो फिर जो नाम बदल जाता है वह नाम पक्का कर लेते हैं, उससे पहले तो केवल जन्म के आधार से मिला है। अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारा नाम क्या है, आत्मा। अगला है इसी मुरली का, देही अभिमानी बनो, इसमें ही मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए ऊंच पद पाएंगे। बाप बहुत ही सहज योग सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही मेहनत है। कोई विरला सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा, याद करते ही नहीं है तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे तो लज्जा आनी चाहिए ना। ये तो याद की बात बताई, वैसे तो बाबा ने क्या कहा था 2019 में, 1 घंटा कोई बाप के सामने उसी शुद्ध संकल्पों की अवस्था में बैठा रहे तो उसका कितना जमा हो जाएगा पुण्य का खाता। और यहाँ क्या बोला, ये जो टूटी फूटी भी याद है, चाहे अव्यक्त स्थिति की है, चाहे मेरा बाबा है, वो भी बस 1 ही घंटा किया तो क्या होना चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। अगला है, बच्चे मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा, सुनाने वाला तो वह है ना। यह पुरुषार्थ ही है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। शिव बाबा की मुरली, मुरली है कितनी मीठी मीठी तान, और क्या बोला, मुरली में बजाऊंगा पहले सुनकर कि क्या बाबा कहना चाहते हैं। थ्रू क्यों,
क्योंकि जो सबसे नजदीक है उसके कहे हुए के महावाक्यों के गहरे अर्थों को भी कौन समझेगा। तो पहले सुनकर फिर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना, अभी यह पुरुषार्थी है। बच्चों को हमेशा समझना चाहिए, हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है, अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो वह सुलटी कर देंगे। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। बाकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जितने हल्के रूप में लेते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी रिजल्ट भी वैसे ही निकलती है। फिर उंगली उठाएंगे कि बाबा ने तो कहा था रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, देखो हुआ क्या। लेकिन निश्चय की क्या बताया, अटूट निश्चय है तो बाप रिस्पॉन्सिबल है। अगला है, इस शरीर में रहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूं गरीब निवाज, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया है ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इसलिए क्या है, बाप कहते हैं मैं हूं तो गरीब निवाज, लेकिन है कैसे अभी, एकदम साधारण, न बहुत गरीब भी नहीं है और बहुत साहूकार भी नहीं है। ब्रह्मा बाबा के लिए तो क्या बोला, साहूकार का आधार लिया, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा की जो पालना करनी थी, बारात की पालना। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ आ जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चलकर आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। एक तरफ क्या हो रहा है, बाप का पार्ट तो कैसा रहा, गुप्त रहने का ही रहा ना। था कैसा बाप, गरीब निवास, कितना मना, जो एकदम साधारण है, जो अंतिम धर्म का भी लास्ट मन का है उसको भी पालना मिली नहीं मिली। तो कहा है तो गरीब निवास, सभी साधारण है, माना उसके बच्चे भी कैसे रहे उस समय तक, साधारण, कोई जलवा तो नहीं देखा। केवल तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता कि वो बाप कितनी बड़ी क्या है, अथॉरिटी है। बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो ड्रामा में इनका पार्ट ही गुप्त रहने का है। आगे चलकर आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। कितना उल्टा पॉइंट लगता है, पहले बाप का परिचय मिलता है फिर क्या करते हैं, याद करते हैं। यहाँ क्या बोला, सब थोड़े ही मिल सकते हैं। जो याद करते हैं ना, जहां है, जिस भी स्वरूप में है, जिस भी तरह से उनको याद की समझ है, याद करते हैं ना, तो उनको क्या हो जाएगा, बाप का एक्यूरेट परिचय मिल जाएगा। बाकी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय कैसा पीरियड है, विनाश का पीरियड है। बस सेफ्टी हो जाए वही बहुत बड़ी बात। जैसे बांधेली बच्चियां मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करती हैं, विकार को छोड़ नहीं सकते हैं। अगला है, दुनिया कभी खलास नहीं होती, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुद्र भी दुनिया में है ना, यह थर्ड फ्लोर तो है ना, कहते हैं जलमयी, पानी पानी हो जाता है। फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना, पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता। जल भी इस फ्लोर में होता है। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर माना कौन सा, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, वहां तो जल होता नहीं। यह बेहद सृष्टि के 3 फ्लोर हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है तो बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। ये बाबा से सुना, तो कह रहे थे जब ऊंचे से ऊंचा बाप इस सृष्टि पर आता है तो विदेशी बनकर आता है, और उसको फिर ना रियल वो जो आता है ना, तो रियल नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली में तो विदेशी है नहीं, तो वो बनकर क्यों आता है, क्योंकि सबको पालना देनी है। जो बाप है, कल ही बताया था ना, प्रजापिता ब्रह्मा है, सब धर्मों का बाप है, सब धर्म वाले गॉड फादर को मानते हैं। तो विदेशी बनकर आया है, क्योंकि उनके साथ भी उनको संस्कार मिलाने हैं, उनके साथ उनको भी पढ़ाई पढ़ानी है, तो बनकर आया है। बाकी जो अपने संस्कार हैं आत्मा के, क्योंकि जो प्रवेश है, जो बाप, वो तो सभी का बाप है। जिसमें प्रवेश है उस, वो भले पक्का भारतवासी, उसको जन्म भी भारत में ही लेने हैं,
लेकिन संगम पे जब पालना का कर्तव्य करना है, उसमें सब धर्म की आत्माएं हैं, तो उनकी पालना करने के लिए उनको विदेशी संस्कार भी, विदेशियों के साथ भी संस्कार मिलाने के लिए वैसा पाठ बजाना पड़ता है। हाँ जी। हाँ जी। तो मतलब वो कहा कि ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, लेकिन फिर वो रियल नहीं है, मतलब उसको वो रियल नहीं है ये सब कुछ जो वो करता है। तो जैसे वो वाली बात हो गई कि वो युक्ति से बच्चों को हाँ। करवाते हैं सब कुछ, तो ये वो वाला हो गया ना, युक्ति से ही आए। माना ये जो दिखाया कि गूंजी विनाश की वाणी, डमरू जो बजा विनाश की वाणी ही कहेंगे उसको, तो वो कोई रियल पार्ट नहीं था, एक्चुअल में वो नहीं था, वो तो केवल एक अलग अलग वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने इस तरह से ज्ञान का वो स्वरूप सामने आया कि इनमें से जो देव कोटि की आत्माएं हैं और जो आसुरी संस्कार जिनके अंदर हैं, तो जैसे कि पाप में पाप बढ़ाने का रहम किया बाप ने, तो वो तो इसलिए था कि इनके अंदर का जो भी कचरा है वो सब स्पष्ट हो जाए कि कौन किस कैटेगरी की आत्मा है। नहीं तो सबको ये है कि हम सूर्यवंशी हैं, तो वो कर्तव्य करने के लिए बाप को ऐसा ज्ञान देना था, तो रियल नहीं था, है एकदम सफेद। बाकी जो ऊपर से पार्ट बजाया है, जो डमरू का जो विनाश का पार्ट बजाया है, वो मिली हुई एक ड्यूटी है, वो रियल उनकी उनकी रियलिटी नहीं है। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। और फिर ये भी कहा कि जब नई सृष्टि का निर्माण होता है तो पहले असुर प्रत्यक्ष होते हैं और फिर देवता। असुर प्रत्यक्ष होते हैं, माना वो खुद को करते हैं। जब बाबा ने कहा है ना, जब असली भगवान आता है तो बहुत से नकली नकली भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, वो खुद को प्रत्यक्ष करते हैं। देवता धर्म की आत्माएं कभी भी खुद को प्रत्यक्ष नहीं करती। उनके लिए तो बाबा ने कहा है, गर्भ महल में बैठा था, बाहर ही नहीं आता था, समय भी पूरा हो गया तो भी बाहर नहीं आता था, इतना आनंद है। इसलिए बाबा ने कहा है मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है। तो बाप समान बच्चे बाप के भी तो वैसे ही होंगे, तो वो कभी भी खुद को प्रत्यक्ष नहीं करते। सूर्यवंशी सितारों के लिए बोला है, वो अपनी रोशनी को मर्ज कर देते हैं सूर्य की रोशनी में। और जो दूसरे दूसरे धर्म के हैं, चंद्रमा के नीचे पलते हैं, वो खुद को प्रत्यक्ष करते हैं। तो असुर हैं, सुर में सुर नहीं मिला, लेकिन उनको मान शान तो है। असुरों को तो बहुत मान शान चाहिए, शिवोहम बन के भी बैठते हैं, तो वो खुद को प्रत्यक्ष करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। और प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर बाबा ने कहा ब्रह्म महतत्व है। उसी को ब्रह्म महतत्व कहेंगे, प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर को। हाँ, संगम युग के लिए, संगम युग के लिए जब निराकार को आधार लेना है उस तन का, तो वैसे परमानेंट उसके रहने का जो स्थान है निराकार शिव के, वो ब्रह्म तत्व है। बाकी संगम के लिए कहेंगे जो भी तन में प्रवेश करते हैं वो उनका है स्थान, रहने का स्थान, इसलिए तत्व हो गया, ब्रह्म तत्व हो गया। हाँ जी। अच्छा जी। फिर एक पॉइंट आता है कि बल साकार तन में भी आता हूँ, तो जब तक निराकारी स्टेज वाला न बनूं तब तक मेरे को कोई पहचान नहीं सकते। निराकारी स्टेज में जब स्थिर होता हूँ, ऐसी स्टेज सबको दिखाई पड़ती है, तब मेरे बच्चों को पहचान होती है। मैं धारण करता हूँ ऐसा बोला? हाँ, ये बोला है कि भल साकार तन में भी आता हूँ, तो जब तक निराकारी स्टेज वाला न बनूं जो तब तक साकार है मेरे को उसकी कोई बात है, पहचान। जो साकार ओके। है उसकी बात है कि मैं तो प्रवेश हूं, लेकिन जमदे जामदे तो नहीं होता। इस ब्रह्मा को अपना पुरुषार्थ करना है। कोई बाबा के प्रवेश करने से कोई लिफ्ट तो नहीं मिल जाती कि प्रवेश किया तो बस अब ये निराकारी स्टेज में ही गया। बोला है आगे चल के ये साधारण रूप असाधारण दिखाई देगा, क्योंकि जब तक साधारण स्वरूप था तो कितनों को संशय आता था, निश्चय बुद्धि नहीं बन पाए, लेकिन असाधारण रूप हो जाएगा आगे चल के। तो इसीलिए बोला श्री कृष्ण अगर उसी रूप से आ जाए, है ना, जो उसका सतयुग आदि में सतो प्रधान आत्मा और शरीर दोनों, यहाँ तो श्री कृष्ण की आत्मा है जिसमें बाप ने प्रवेश किया, अगर वो अपने उस स्वरूप से आ जाए तो भीड़ लग जाएगी। तो वो निराकारी स्टेज की ही बात है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। हो ठीक गया। है, हो हाँ गया। जी। हाँ, हाँ। और किसी को बोलना है कुछ?
ठीक है। ओम शांति।